नमस्कार साथियों। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस क्या होते हैं उनको मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और फिर इंग्लिश में। इसके बाद में हम अपना टेंस शुरू कर देंगे। सभी टेंस बारी बारी से करवाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियोज अगर आप नियमित रूप से देखेंगे, जितने भी इसकी वो बनेंगे सेशन, वो अगर आप सारे देखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि टेंसों में आपकी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। समय जो होता है, टेंस, काल, समय, ये एक ही चीज है। टेंस के 3 भाग हैं, जैसे हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्यत काल। प्रेजेंट वर्तमान काल जो समय अब चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत गया है, पास्ट भूतकाल जो समय बीत गया है, फ्यूचर भविष्यत काल आने वाला समय, यानी जो समय आएगा वो भविष्यत काल है, फ्यूचर है। अब वो मैं आपको बताना चाहूंगा काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं, टेंस कहते हैं, समय कहते हैं। पहले जैसे वर्तमान काल है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा है भविष्यत काल, फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य काल में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसके अलावा 4 नाम और हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके बारे में बताऊंगा। जब तक आप इनके बारे में नहीं जानोगे तो टेंसों के बारे में पूरा ज्ञान नहीं होगा। इंडेफिनिट जो टेंस होता है इसमें कार्य की स्थिति निश्चित नहीं होती, यानी कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस विषय में उसकी स्थिति का निश्चित पता नहीं होता, उसको इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में बोध होता है कि कार्य हो रहा है यानी चल रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। परफेक्ट में इसमें किसी कार्य की समाप्ति का बोध होता है, यानी वह सकूल जा चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चौथा, इसमें इससे बोध होता है कि कार्य पहले से चल रहा है और उसका कुछ भाग बाकी बचा हुआ है। यह है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें यह है कि कार्य पहले से चल रहा है और उसका कुछ भाग शेष बचा हुआ है। यह है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चौथा CONTINUOUS, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम जैसे ये प्रेजेंट, इन चारों के सामने लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से पास्ट लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फिर फ्यूचर लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से हम इससे आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। आपको मैं बिल्कुल हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी। कई बार क्या समस्या, एक वीडियो मैंने पहले बताई थी कि हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में क्या संबंध है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़े हुए होते हैं वो हिंदी व्याकरण को नहीं समझ पाते और जो हिंदी मीडियम में पढ़े वो इंग्लिश ग्रामर को नहीं समझ पाते। तो ये चीज मैंने इसीलिए शुरू की है ताकि सभी बच्चों को मदद मिल सके। जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं वो इंग्लिश समझ सके और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं वो हिंदी में समझ सके, हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह से समझ सकें।
इससे आगे हम अपनी हर रोज टेंस, जैसे ये टेंस इस तरह से 12 बन जाते हैं, 12 के 12 टेंस करेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर देखेंगे तो आप को टेंसों में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। साथियों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।